नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जीबीएन 24। राज्य के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के खिलाफ राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज किए जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। उधर वर्तमान खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर मामला दर्ज करने वाले मनोज सिंह का खुलासा करते हुए कहा कि वो बीके सिंह का साड़ू है, जिसके यहाँ सरयू राय रहा करते थे। यानी झारखंड आने से पहले और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने से पहले वो बीके सिंह कहाँ रहा करते थे और उन्हीं के साड़ू है मनोज सिंह, जिसने इन पर मामला दर्ज कराया है। हालांकि इस मामले में विधायक सरयू राय का साफ तौर पर कहना है कि बीके सिंह से इनका संबंध है, उनके मित्र हैं और बीके सिंह की छोटी साली पर मनोज सिंह डोरा डालते हैं और उसी से शादी भी कर ली है। लेकिन स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कुछ गलत काम करने लगे हैं। हालांकि इन्होंने साफ किया है कि आहार पत्रिका से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और एक ही मामले को लेकर अब तक 5 जगह पर मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन हर जगह विफल रहा। इस बार भी यही हश्र होगा। उन्होंने फिर से मंत्री बन्ना गुप्ता को चुनौती दी है कि मामले की जांच जहां करानी है करा लें। के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, जब रघुवर दास जी चॉकलेट खा रहे थे और हाथी उड़ा रहे थे तो संयोग राय जी 3 करोड़ 48 लाख का घोटाला कर रहे हैं। एक आहार पत्रिका है जो किसी ने नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो फिर तो हमें प्रतिलिपि दीजिए, क्योंकि हमने रिवॉर्ड दिया है कि जो भी इस प्रतिलिपि देगा आहार पत्रिका का, हम 10,000 रुपये देने को तैयार है। एक प्रतिलिपि की और एक ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 आदमी दे देगा फिर 30,000 हमसे ले लो, नहीं, एक ही कॉपी चाहिए। दूसरा, अपने निजी सचिव को इस पत्रिका का संपादक बना देते हैं, वो भी महान काम है। तीसरा, इस 3 करोड़ 48 लाख का पत्रिका जिसने किसी ने नहीं देखा, वो टेंडर नहीं हुआ। आहार पत्रिका बोलते हैं कि ये प्रदेश को समझाने के लिए आहार का क्या फायदा है, ये फायदा है, किसी ने देखा नहीं है पत्रिका को। हमसे जब से तो खोजते लालटेन लिए, टॉर्च लिए, कहीं नहीं दिखाई। ये तो भ्रष्टाचार आरोप एक। दूसरा भ्रष्टाचार, सरयू जी, कोई लोग उनको सरयू बाबा बोलते हैं। सरयू जी ने जो एक बाबा कंप्यूटर नाम का कंपनी को इतने मेहरबान हुए बाबा के नाम पर कि जो सामान 1 रुपए में मिल रहा था वो 8 रुपए में खरीद लिया सरकारी खजाना से। तो 30,000 का कंप्यूटर 2,40,000 में। तो हमारा इतना ही कहना है कि सरकारी रेट जब तय है तो आपने किस आधार पर 8 गुना खरीद लिया? आपका क्या संबंध है बाबा कंप्यूटर से? पहले भी बाबा कंप्यूटर्स के नाम आ चुके हैं। तो ये जो प्रमुख आरोप है इस पर सरयू राय जी इसकी जवाब कृपया दें, क्योंकि प्रदेश और जमशेदपुर का जनता इच्छुक है एक तो आहार पत्रिका देखने के लिए। क्योंकि जैसे हमको एक कॉपी प्रतिलिपि मिलेगी, मैं उसको फ्रेम करूंगा। 3 करोड़ 38 लाख का पत्रिका है, रोज प्रणाम करूंगा, क्योंकि उसकी प्रतिलिपि एक आधी होंगे पूरे प्रदेश में। धन्यवाद। निर्देशों का वित्त नियमावली को तोड़ते हुए, मंत्री परिषद के संलेखों को दरकिनार करते हुए, एक मंत्री को उनसे जरा ये सवाल जरूर पूछिए कि एक मंत्री को 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा क्या किसी को नॉमिनेशन के आधार पर देने का अधिकार है? यदि हम 1.5 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तो फिर हमको जो है नॉमिनेशन करने के लिए, किसी को काम देने के लिए हमको वित्त विभाग से भी सहमति लेनी पड़ती है और वित्त विभाग की सहमति लेते हुए मंत्री परिषद में जाना पड़ता है और मंत्री परिषद में जाकर धारा 235 को शिथिल करते हुए धारा 245 में मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद धारा 245 में नॉमिनेशन के आधार पर किसी को काम दिया जा सकता है। क्या आप पत्रकार भाइयों से मैं ये आग्रह कर सकता हूं कि आप ये सवाल, मेरे सवाल को उनसे जरा पूछिए कि 1.5 लाख से ज़्यादा आपने करोड़ों करोड़ 3 करोड़ 28 लाख कितना रुपया है, क्या इसको आपने किस आधार पर जेपीपीएल को अपने लोगों को कैसे दिया? कि शिकायतकर्ता जो मनोज सिंह हैं, क्या वो आपके बाद जो ग्राम्या के दूसरे अध्यक्ष बने ब्रजकिशोर जी जो स्वर्गीय हैं,
वो उनके अपने साड़ू भाई हैं या नहीं हैं। ब्रजकिशोर जी से आपके ग्राम्य और आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं कि नहीं रहे हैं। सरयू राय जी से ये भी पूछिए कि आपने ग्राम्य संस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी, और ग्राम्य संस्था में 20 नलकूप वाले मामले का भी उनसे जरा उद्भेदन पूछिए, अद्यतन स्थिति क्या है वो भी पूछिए। और उसमें पैसा की भी निकासी कर ली इन्होंने, पैसा भी निकासी कर लिया और काम भी नहीं किया। उनसे जरा पूछिए, ये ईमानदार आदमी है, बड़े चाणक्य हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये पूर्ण रूप से मूर्ख आदमी है, ये बुद्धि से पैदल आदमी है। कि आहार पत्रिका बाबा कंप्यूटर सुनील शंकर की नियुक्ति के मामले में उनकी बेचैनी क्यों बढ़ गई है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप तो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे नहीं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आहार पत्रिका को लेकर। आपने तो कहा था कि जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री जी जांच करवा लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से करवा लीजिए, इससे करवा लीजिए, उससे करवा लीजिए। अरे जब जांच हो रही है तो फिर आप गुप्तचरी क्यों कर रहे हैं। आप गोपीचंद जासूस बन के क्यों उसमें घुस के निकाल रहे हैं कि साहब अभी मंत्री ने प्राथमिकी का आदेश किया, विभागीय सचिव ने नहीं माना, विभागीय सचिव ने विधि परामर्शी। अरे विधि परामर्शी के परामर्श को माने अथवा न माने, यह हमारे लिए बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, वो हमारे एक सहयोगी है। अब विधि परामर्शी यदि परामर्श नहीं देगा तो फिर मैं पित्त पत्र लिखूंगा। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आदेश मैंने अपने पित्त पत्र में लगा के भेज दिया, वो न्याय आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय आदेश आ जाता है तो वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है, रूलिंग हो जाता है। जिक्र किया है मनोज सिंह जी, जब आदरणीय सरयू राय जी, आप कोई जानता है कि सरयू राय जी आए झारखंड में तो कहाँ रहते थे, आप कोई जानते हैं? आप लोग कोई पत्रकार भाई नहीं जानते हैं, लेकिन आप जान जाइए, उनसे जरा पूछिएगा कि जब सरयू राय जी आए थे तो सरयू राय जी सबसे पहले आए तो आकर गुमला के करौंदी में रहते थे, और जो मनोज सिंह ने प्राथमिकी दायर किया है, मनोज सिंह जी के साड़ू भाई पीके सिंह, जिनका पूरा नाम है ब्रिजकिशोर सिंह और आदरणीय सरयू राय जी ने एक ग्राम्य एनजीओ संस्था बनाया था, और उसमें इनकी महिला मित्र भी उसमें सदस्य या सचिव के भूमिका में थी, और खुद ये उसके फाउंडर अध्यक्ष थे। और फिर इन्होंने उस पद से, चूंकि उसमें कई घोटाले हुए हैं, उसमें एक नलकूप का घोटाला हुआ जिसमें महालेखाकार ने नलकूप घोटाले में आपत्ति व्यक्त किया, आपत्ति दर्ज किया। इनका संस्था था ग्राम्य, और जब महालेखाकार ने आपत्ति दर्ज किया, उप विकास आयुक्त ने इसकी जांच बैठा दी, तब इन्होंने अध्यक्ष पद खुद छोड़ दिया और ब्रजकिशोर सिंह अध्यक्ष बन गए। ये ब्रजकिशोर सिंह वही हैं जो मनोज सिंह जी के साड़ू भाई हैं, और ब्रजकिशोर जी के ससुराल में आदरणीय सरयू राय जी रहा करते थे। इनके और उनके 35 साल पुराने संबंध हैं, और आज ये कह रहे हैं कि और मनोज सिंह जी के पास इनके विरुद्ध में बड़ा कच्चा चिट्ठा है। ये तो बहुत अभी बानगी है, अभी बहुत सारे मामले प्रकाश में आने बाकी हैं। चूंकि ग्राम्य में जो इनको 20 नलकूप लगाने के लिए, वो नलकूप थे SC ST के, और सरकार यदि कोई नीति बनाती है तो वो
SC/ST का लिए यदि उसने अधिकृत किया है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वो SC/ST के लिए को जनरल नहीं कर सकता है, लेकिन इन्होंने उसको जनरल लोगों को कर दिया, वो भी चंद लोगों को। और आज जब वो फाइलें जब उप विकास आयुक्त खोजने लगे तो उन फाइलों को इन्होंने दबा दिया। वो भी अभी एक जांच का विषय है और उसको लेकर CGM की अदालत में एक सुखुमुखी नाम के व्यक्ति ने इन पर जो है एक परिवाद दायर किया है रांची में। ऐसे ही इन्होंने हमारे पिस्टल पर लगाया था। इन्होंने कहा था कि एक अवैध पिस्टल रखे हैं मंत्री जी। अब आप बताइए कि यदि वो पिस्टल अवैध थी तो उस समय के तत्कालीन उपायुक्त, आर्म्स मजिस्ट्रेट, सब पर मामला होना चाहिए था। ये उस पिस्टल को लेके गए थे राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के पास शिकायत किया था। महामहिम राज्यपाल महोदय ने DC से रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये बताएं। चूंकि इनको किसी को भी अपमानित करना, प्रताड़ित करना, झूठे आरोप लगाकर अपनी जो है राजनीतिक रोटी सेकने में इनको आनंद मिलता है और ये सोचते हैं कि हम लोग जो है गाय गोरू हैं। इनको पहली बार बैल से मुकाबला हो गया गाय समझकर। वो भी बैल का सींग भी बड़ा पहना है और जब बैल ढूस रहा है तभी बेचैन हो गए। मैं आपके माध्यम से देने के बाद आपने वित्त विभाग में आपने संचिका को उपस्थापित किया, वित्त विभाग से आग्रह किया कि इसमें जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। तो इनसे ये पूछिए कि वित्त विभाग ने उनसे ये भी जानना चाहा कि भाई आपने जब पूर्व में नॉमिनेशन के आधार पर दे दिया तो फिर वित्त विभाग से आप जो है क्यों जो है वित्त विभाग से आपके ओपिनियन का औचित्य क्या है। इन्होंने केवल वही नहीं किया, साथ में इन्होंने बहुत सारे, चूंकि ये विभागीय बात थी तो मैं चूंकि नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक तौर पर मान मर्दन करने के लिए एक नैरेटिव सेट करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने एक बात और कह दी। कहा कि 5 बार FIR हो चुका है और ये 6ठा FIR है। आप जैसे समृद्ध और समझदार पत्रकार भाइयों से हम जानना चाहते हैं कि क्या किसी एक कांड का 5 कांड संख्या दर्ज होता है? कभी एक कांड का एक ही कांड संख्या दर्ज होता है। यदि एक कांड पर यदि 4 FIR भी होते हैं तो चारों FIR को मर्ज करके एक ही कांड संख्या चलता है, 4 कांड संख्या नहीं चलते हैं। लेकिन इन्होंने प्रेस के माध्यम से आम जनता को गुमराह करने के लिए क्या कहा कि 5 बार तो प्राथमिकी हो चुकी है, 6ठी बार है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्होंने 4 बजे संवाददाता सम्मेलन बुलाया, संख्या किस थाना में 5 कांड संख्या दर्ज हुए हैं। एक मामला इन पर माननीय उच्च न्यायालय में PIL हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने वादी को यह निर्देश दिया था कि आप जाकर सक्षम प्राधिकार में FIR कर सकते हैं, ACB में जा सकते हैं, निगरानी में मामला दायर कर सकते हैं। और जब वो उन्होंने जाकर थाने में प्राथमिकी देने के लिए वो गए तो थाना ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की, उस पत्र को लेकर ACB के पास वो चले गए, ACB को भेज दिया। ACB ने पुलिस महानिदेशक के माध्यम से कार्मिक विभाग को भेजा और कार्मिक विभाग ने
हमारे जो है खाद्य आपूर्ति विभाग में इस मामले को भेजकर विभागीय सचिव से इस पर मंतव्य की मांग की ताकि पीई दर्ज हो सके। पीई के बाद जो है फिर एफआईआर होगा। तो ये मामले को विभाग ने लंबे समय तक इसको लंबित रखा और जैसे ही मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री बना, मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया तो मैंने विभागीय सचिव से क्वारी की। मैंने विभागीय सचिव को पत्र लिखा। उनको मैंने निर्देश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्याय आदेश में यह स्पष्ट है कि यदि स्पष्ट प्रमाण है तो उसके लिए पीई की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सीधे प्राथमिकी की जरूरत होती है। इस चीज को लेकर हमारे सचिव ने, जो इन्होंने कहा कि विधि परामर्शी से परामर्श लेने के लिए गए हैं, ये सही है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन फिर उठता है कि आपने स्वास्थ्य विभाग में भी संचिकाओं से गोपनीय दस्तावेज चुराए और आज फिर आप जो है, आपके पास ये पुख्ता जानकारी कहां से आई है कि विभाग के मंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश किया, विभाग के सचिव ने उसको विधि परामर्शी को भेज दिया। तो निश्चित तौर पर ये विभाग में ये जासूसी कर रहे हैं और विभाग की गोपनीयता को भंग कर रहे हैं। इसलिए फिर इन पर जो है सुसंगत धाराओं पर इन पर फिर प्राथमिकी दायर करने के लिए हम विभाग की तरफ से आगे बढ़ेंगे, ताकि ये या तो ये बताएं कि ये इन्होंने आरटीआई से ये प्राप्त किया है। इन्होंने कहां से प्राप्त किया? आरटीआई से ये प्राप्त किया है जो पेपर में दिया है कि विभागीय मंत्री ने इन पर प्राथमिकी का आदेश किया, ये दिखाएं हमको। या ये बताएं कि इनको कहां से, इनको हमारे विभाग के सचिव ने बोला है कि हम जो है प्राथमिकी मंत्री के आदेश को अवहेलना करते हुए प्राथमिकी नहीं दायर करेंगे। इनको कहां से ये चीजें मालूम हुई हैं? तो इनको ये बताना होगा, और यदि ये नहीं बताएंगे तो इनको जो है फिर हम कानून के दायरे में विभाग से लाएंगे और फिर से इनको जो है हम विभाग के माध्यम से इनसे फिर से इस पर स्पष्टीकरण मांगेंगे और इस पर मामला फिर चलाएंगे। दूसरा हम किया है, आज नहीं 2 साल पहले किया है, और गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट में गवाही देने के लिए जाएं तो वहाँ हमारे वकील पूछेंगे कि आपका मान कितना है, आपका चरित्र क्या रहा है शुरू से लेकर आज तक। ये सवाल पूछेंगे, इस डर से वो कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपने मुकदमा किया तो उस मुकदमा में पैरवी तो करनी चाहिए, मुकदमा में फलाफल निकले इसलिए जाना चाहिए। क्यों आज तक नहीं गए कोर्ट में, ये बता दें। जिस मामले में उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया उसी मामले में एफआईआर दायर किया है, विभाग से कराया है। उसमें पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, अखबार में छपवाई ये लोग कि 13 सितंबर को डेट निर्धारित हो चुका है, आरोप पत्र का संज्ञान कोर्ट ने ले लिया है। हमारे वकील उस दिन से लगे हुए हैं कि इसकी नकल निकालें। आज तक ये फाइल जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ से नीचे नहीं पहुंची है कि वो नकल निकाल सकें, मगर इनका कहना है कि संज्ञान हो गया। तो जब आरोप पत्र दाखिल हो गया तो कोर्ट निर्णय करेगा कि आरोप पत्र में दम है कि नहीं है। तो उनके उस एक एफआईआर में दूसरा एफआईआर निकाल करा दिया उन्होंने कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो यहाँ का ये डोरंडा थाना है, उस थाना ने कोर्ट में कोई कागज दिया, उसमें एक जगह वाइटनर लगा हुआ है। तो उन्होंने एक नया एफआईआर दर्ज कराया है कि मैंने वाइटनर लगवा दिया उसमें। पुलिस का कागज है, वाइटनर लगा होगा वो थाना में लगा होगा, पुलिस ने जमा किया कोर्ट में, अगर वहाँ वाइटनर लगा होगा तो वहाँ के लोगों ने लगाया होगा, मगर उन्होंने एफआईआर मेरे ऊपर किया है कि मैंने वाइटनर लगवा दिया। तो ये दोनों के दोनों एफआईआर बड़ी हास्यास्पद हैं, और इस एफआईआर का नतीजा यही होगा कि जब जज विचार करेंगे
तो ये सारे केस खारिज हो। थाना ने नहीं है, ग्राम्या एक समय अध्यक्ष था गुमला के बीके सिंह, हमारे मित्र थे, वहाँ के जमींदार रहे हैं, 35 गांव की जमींदारी थी उनकी। तो एनजीओ बनाया, मुझे अध्यक्ष बनाया, मगर जैसे मैं अध्यक्ष बना वैसे ही मैंने पशुपालन घोटाले का मामला उठाया 11 अक्टूबर 1974। और लालू जी ने पूरे गुमला प्रशासन को लगा दिया कि जांच करो क्या हो रहा है। तो गुमला प्रशासन ने जो जांच करी, जो भी रिपोर्ट दिया, उसने दिया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो लालू जी चुप हो गए। इस बात को वो इस नाते उठा रहे हैं कि मनोज सिंह नामक आदमी जिन्होंने मुझ पर FIR किया है, वे हमारे दोस्त बीके सिंह के साड़ू हैं। तो मनोज सिंह ने ही उनको ये सूचना दी होगी। तो गुमला से के ऑफिस से, कार्यालय से सारे जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवा ले रहे हैं कि लालू जी के समय जो दिया गया था। लालू जी ने जब बहुत इनका केस वेस लगवा दिया, तो बात हुई मेरी बीके सिंह से कि भाई आपको परेशानी मेरे कारण से हो रही है, तो मैं इस संस्था से हट जाता हूँ। मैं उस संस्था से हट गया, बीके सिंह भी आराम से रहने लगे। तो इसको लगता है तो लालू जी से पूछ लें, बन्ना गुप्ता या बिहार सरकार के उस डिपार्टमेंट से मंगवा लें या गुमला के कलेक्ट्रेट से मंगवा लें कि क्या क्या हुआ है उसमें। तो उसमें तो मैं तो रहा ही नहीं। अब इनको जो सूचना मिली है, शायद उनकी समझदारी की कमी है, वो अपने ही जैसा सबको समझ लेते हैं कि जिस तरह का आचरण उनका है और लोगों का आचरण भी वैसा ही होगा। आहार पत्रिका की जहाँ तक बात थी, खाद्य विभाग के नियमों की जानकारी के लिए, उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए हर राशन दुकान पर एक प्रति छपवा कर 1 महीने में रखा जाए, ताकि लोग अपने हक के प्रति जागरूक रहें। बात आई छपने की, तो बहुत जल्दी करना था, टेंडर होने में देर होती, क्योंकि विश्व खाद्य दिवस नवंबर में होता है, उस दिन इसका ये विमोचन होना था। मुख्यमंत्री ने किया भी विमोचन। तो निर्णय लिया गया कि PRD के रेट पर इसकी छपाई की जाए। PRD के रेट पर एक प्रिंटर ने छपाई का काम शुरू किया। 3 अंक छपा था। तब तक अमिताभ कौशल जी हमारे विभाग के सचिव होकर आ गए। उन्होंने कहा कि हमको टेंडर निकाल कर पीछे का भी रिवाइज करना चाहिए और आगे भी टेंडर के हिसाब से प्रिंटर तय होना चाहिए। इसके लिए टेंडर निकला, वितरण करना था DSO को, प्रिंटर को DSO के यहाँ छाप के पहुँचा देना था। DSO ने पूरी रिपोर्ट दी है, उनको फाइल में देख लेना चाहिए, बन्ना गुप्ता को मंत्री हैं, कि किस तरह से DSO ने उसका वितरण किया है। अब एक बात वो कर रहे हैं कि आनंद कुमार को मैंने उसका कार्यकारी संपादक बनवा दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN 24।